एक चोर चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसता है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। यह घर एक 31 साल की खूबसूरत और जवान विधवा महिला का है, जो अपनी चरपाई पर अकेली सो रही थी। जब चोर की नजर उस महिला पर पड़ती है, तो वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। चोर को लगा था कि उसे इस घर से माल मिल जाएगा, लेकिन उसे मिलती है एक ऐसी महिला जिसकी खूबसूरती उसके मन को बहका देती है। दोस्तों, चोर की नीयत बदलने लगती है और उसके मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। वह धीरे धीरे उस महिला के पास जाता है और बगल में बैठकर उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी महिला की नींद अचानक खुल जाती है। महिला चौंक कर उठती है और चोर घबराकर चरपाई के नीचे छुप जाता है। महिला को आभास होता है कि कमरे में कोई और भी है। वह धीरे से उठती है, पानी पीती है और फिर से चरपाई पर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होता है वह आपकी सोच से परे है। दोस्तों, ये कहानी वाकई बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। तो आइए जानते हैं इस चोर और विधवा की अनोखी मुलाकात की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए रोज रोज ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां 25 से 30 घर हैं, सभी घर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं, क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है। इसी गांव में एक दिन दूसरे गांव का रहने वाला एक लड़का रात का फायदा उठाकर चोरी करने आता है। जब वह उस गांव में प्रवेश करता है, तो एक घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश करता है। वह वहां से काफी सारा सामान और पैसे चुरा लेता है। चोरी करने के बाद जब वह बाहर निकलता है, तो रात के 2 बज रहे होते हैं। वह सोचता है कि क्यों न किसी और के घर में जाकर कुछ और भी चुरा लिया जाए, क्योंकि अभी काफी समय है। इस लड़के का नाम मुकेश है। मुकेश एक विधवा महिला के घर में घुस जाता है। उस घर में केवल 2 कमरे थे, एक किचन और एक छोटा सा हॉल। वहां 35 साल की खूबसूरत विधवा महिला अकेली रहती थी। जब मुकेश उस महिला के घर में दाखिल होता है, तो उसे पता चलता है कि एक हल्का सा लाइट जल रहा है और विधवा महिला अपनी चरपाई पर चैन की नींद सोई हुई है। जब मुकेश उस महिला को देखता है, तो उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि उसे जो काम करने के लिए आया था, वो पहले करना चाहिए। मुकेश घर के अंदर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। ना कोई अलमारी, ना कोई सामान और ना ही कोई गहना। अब मुकेश चिंता में पड़ जाता है। फिर वह सीधे उस विधवा महिला के कमरे में चला जाता है, जहां वह सोई हुई थी। मुकेश धीरे से चरपाई के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। वह सोचता है कि सर्दियों का महीना है और दूर दूर तक कोई नहीं है। दूसरे के घर में चोरी करने से बेहतर है कि यहीं रहकर विधवा महिला के साथ कुछ नया किया जाए। इस बीच मुकेश के मन में गलत भावनाएं उठने लगती हैं। वह उस विधवा महिला के शरीर को छूने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे बैड टच करने लगता है। दोस्तों, मुकेश सोचता है कि अगर वह इस महिला के साथ जबरदस्ती करेगा, तो यहां कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। ऐसे में उसे लगता है कि यह सही नहीं है। वह सोचता है कि क्यों न सब कुछ धीरे धीरे और चालाकी से किया जाए। वह उस विधवा महिला को इधर उधर छूने लगता है, बैड टच करने की कोशिश करता है। मुकेश के मन में यह भी चलता है कि जब वह महिला उठकर बैठ जाएगी, तब वह उससे बात करेगा और पूछेगा कि क्या वह उसके साथ यह सब करना चाहती है या नहीं। लेकिन जैसे ही मुकेश उसे छूने की कोशिश करता है, महिला को अचानक ऐसा आभास होता है कि कोई उसे छू रहा है। वह घबराकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। उस महिला का नाम रूबी है। जब रूबी घबराते हुए अपने चरपाई पर बैठती है, तो मुकेश को बहुत डर लग जाता है। वह घबराहट में चरपाई के नीचे खिसक कर छुप जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। रूबी चारों ओर देखती है और समझने की कोशिश करती है कि यह अचानक क्या हुआ। लेकिन मुकेश, जो उसकी आंखों के सामने था, अब उसके नीचे छुपा हुआ है। यह स्थिति दोनों के लिए बहुत तनावपूर्ण होती है। अब दोस्तों, रूबी सोचने लगती है कि आखिर उसके कमरे में कौन आया था और कौन उसे छू रहा था। वह इधर उधर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह सोचती है कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर में कोई आया था। रूबी उठकर एक गिलास पानी पीती है और फिर वापस अपनी चरपाई पर जाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने में आधा घंटा बीत जाता है। इस आधे घंटे के दौरान
मुकेश चरपाई के नीचे छुपा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे उसकी नींद लग जाती है और वह एकदम से गहरी नींद में चला जाता है। उस समय रात के 3 बज रहे होते हैं और ठंडी रात के मौसम में उसकी नींद बहुत गहरी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब सुबह का समय होता है, ठंड में नींद और भी गहरी लगती है। अब दोस्तों, जब सुबह होती है तो रूबी उठकर अपने घर से बाहर निकलती है। वह देखती है कि उसके गांव की कुछ महिलाएं पहाड़ियों पर शौच करने जा रही हैं। यह नज़ारा उसे रोज की तरह सामान्य लगता है, लेकिन उसके मन में उस रात की घटना की छाप अभी भी बाकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह पहाड़ी इलाका था जहां की महिलाएं पुरुषों से जल्दी उठ जाती थीं, क्योंकि उन्हें शौच के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। इसी वजह से जब रूबी अपने घर से बाहर निकलती है तो वह उन महिलाओं के साथ पहाड़ियों पर जाने लगती है। तभी उनमें से एक महिला रूबी से कहती है, अरे रूबी, तुम्हें पता है, हमारे गांव में कल रात चोर आया था और उसने एक घर में चोरी कर ली है। उस घर से पूरे 1 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया है। क्या तुम्हारे घर में वह चोर तो नहीं आया था? जब यह बात रूबी सुनती है तो वह घबरा जाती है। वह सोचने लगती है, क्या रात को वह चोर मेरे घर में भी आया था? क्या वही मुझे छू रहा था? इसी चिंता में रूबी जल्दी से अपने घर लौट आती है। जब वह घर पहुंचती है और अंदर जाकर इधर उधर देखती है तो उसे अपने किसी भी सामान की चोरी नहीं हुई होती है। लेकिन जब वह अपने कमरे में जाती है तो उसे वहां मुकेश, जो कि चरपाई के नीचे घोड़ा बेचकर सो रहा है, दिखाई देता है। रूबी मुकेश को देखकर बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह सोचती है, अगर मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगी कि वह चोर हमारे घर में घुसा है तो लोग उसे बहुत मारेंगे। कुछ दिन पहले उस गांव में एक ऐसी ही घटना हुई थी जहां गांव वालों ने चोर को पकड़कर इतना मारा था कि उसकी जान निकल गई थी। रूबी यह भी सोचती है, अगर गांव वालों को पता चला कि वह पूरी रात हमारे घर के अंदर था और हमारे साथ सोया तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। इस दुविधा में वह सोचती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, रूबी यही सब सोचकर गांव वालों को कुछ नहीं बताती है और अपने घर के अंदर जाती है। वह एक झाड़ू उठाती है और मुकेश को जगाने के लिए उसे झाड़ू से खोदने लगती है ताकि वह उठ जाए और यहां से भाग जाए। लेकिन मुकेश उठने का नाम नहीं लेता। तब रूबी सोचती है कि उसे कुछ और करना होगा। वह एक गिलास पानी लेकर आती है और मुकेश के चेहरे पर फेंक देती है। पानी लगते ही मुकेश घबराकर उठ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते ही वह फिर से अंदर लौट आता है। वह रूबी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, रूबी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों, रूबी क्या करती है? वह तुरंत अपने घर के बाहर का दरवाजा बंद करती है और बाहर खड़ी हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, भाभी, आपको पता है, हमारे गांव में कल रात चोर आया था और 1 लाख रुपए का सामान चुरा कर चला गया है। हमें लग रहा है कि वो चोर अभी भी हमारे गांव में कहीं छिपा हुआ है। तब रूबी कहती है, अगर चोर चोरी करने के लिए आएगा तो वह सुबह तक क्यों रुकेगा? वह तो रात को ही भाग जाएगा। गांव के लोग जवाब देते हैं, नहीं भाभी, वो चोर जब हमारे गांव में आया था तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जाते वक्त उसका रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में नहीं हुआ है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वह चोर अभी भी हमारे गांव में या फिर इन पहाड़ियों पर कहीं छिपा हुआ है। यह सुनकर रूबी के मन में घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि वह जानती है कि मुकेश वहीं उसके घर के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से पूरे गांव के लोग आते थे, उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यही इकलौता रास्ता था जिससे सभी लोग उस गांव में प्रवेश करते थे। जब मुकेश चोरी करने के लिए उस गांव में आया था तो उसका चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। हालांकि यह अलग बात थी कि उसने अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन जब वह चोरी करने के बाद गांव से बाहर निकला तो उसका वीडियो उस कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ था। इसलिए गांव के लोग सोच रहे थे कि शायद वह चोर अभी भी गांव में छिपा हुआ है, और इसी वजह से सभी गांव वाले लाठी, डंडे और भाले लेकर उसकी तलाश कर रहे थे। गांव वाले रूबी से कहते हैं, भाभी, अगर वो चोर आपको कहीं दिखाई देता है तो हमें जरूर बताइएगा। रूबी कहती है, ठीक है, अगर वह दिखाई देगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके बाद गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मुकेश, जो कि घर के अंदर छिपकर गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था, अब उसके मन में
चिंता और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी स्थिति कितनी नाजुक है। जैसे ही गांव वाले जाते हैं, मुकेश सोचता है कि उसे तुरंत यहां से भागना चाहिए, लेकिन डर और घबराहट के कारण वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने देखा कि रूबी भी उसकी तरफ देख रही है और उसे लग रहा था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुकेश के मन में अब कई सवाल चल रहे थे। क्या वह गांव से भाग सकेगा? क्या रूबी उसे पकड़वाने की योजना बना रही है? या फिर क्या वह उसे बचाने की कोशिश करेगी? इन सभी सवालों के साथ मुकेश ने अपने छिपने की जगह पर ही रहने का निर्णय लिया। क्या मुकेश अपनी जान बचा पाएगा? क्या रूबी उसकी मदद करेगी? ये सवाल सबके मन में थे और अब सबको इंतजार था कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। रूबी दरवाजे से होते हुए घर के अंदर जाती है और जैसे ही मुकेश उसके पैरों में गिर जाता है, वह हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुकेश की आंखों में डर और पछतावा साफ नजर आता है। रूबी कहती है, देखो, तुम हमारे घर से अभी निकल जाओ। तुम हमारे गांव के बारे में नहीं जानते हो। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे और मेरी भी बहुत बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम भी फंसोगे और मैं भी। अगर तुम यहां से चले जाओगे तो सही रहेगा। मुकेश डरते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं अभी इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे तुम कहीं छिपा लो। रूबी उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊंगी? कुछ औरतें आती रहती हैं हमसे बातचीत करने के लिए। तुमको कहां पर छुपाऊंगी? फिर रूबी मुकेश से पूछती है, एक बात बताओ, हमारे गांव के लोग बोल रहे थे कि तुम 1 लाख का सामान चुराया हो और पैसा चुराया हो। मुकेश घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं 1 लाख थोड़ी चुराया हूं। मेरे पास बस ये 1 लाख रुपए हैं और ये 2 छोटे छोटे बच्चों की पायलें और एक सोने की अंगूठी है। रूबी यह सुनकर हैरान होती है। 1 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि तुम इससे बच जाओगे? तुम जानते हो कि अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो क्या होगा? मुकेश सिर झुकाते हुए कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ एक मौका चाहता हूं। रूबी कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, तुम मेरे ऊपर निर्भर मत रहना। तुम अपनी जान बचाने के लिए जो करना है वह करो, लेकिन याद रखो, अगर किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगी? मुकेश उसकी बात सुनकर सिर झुकाता है। उसे एहसास होता है कि अब उसकी जान सिर्फ रूबी की दया पर निर्भर है। इस तनावपूर्ण स्थिति में दोनों के बीच एक अनजाना बंधन विकसित होने लगता है। क्या मुकेश अपनी जान बचा पाएगा? क्या रूबी उसे अपने गांव से सुरक्षित निकालने में सफल होगी? यह सवाल अब उनके दिमाग में घूमने लगा है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, मुकेश कहता है, तुम्हारे गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए चुराया हूं। मुकेश कहता है। रूबी उसकी बात सुनकर कहती है, हां, ऐसा हो सकता है। जब चोरी छोटी होती है तो गांव के लोग कहते हैं कि 2 लाख की चोरी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहां से चले जाओ, हमारे घर पर मत रुको। मुकेश हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर जाता है। नहीं, मैं अभी यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर मैं अभी तुम्हारे घर से निकलूंगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। रूबी मजबूर होकर कहती है, ठीक है, तुम मेरे दूसरे कमरे में जाकर छिप जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। इस तरह मुकेश उस कमरे में चला जाता है और रूबी बाहर से ताला मार देती है। वह अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। 1 घंटे बाद वह नहाने के लिए जाती है, फिर खाना बनाती है और चाय तैयार करती है। उसे सोचती है कि क्यों न मुकेश को भी कुछ खिला दिया जाए, क्योंकि वह बेचारा रात से कुछ खाया पिया नहीं है। रूबी सबसे पहले अपने घर के बाहर इधर उधर देखती है कि कोई उसके घर के अंदर आ तो नहीं रहा है। जब कोई उसे नहीं दिखाई देता तो वह ताला खोलती है और मुकेश को बाहर निकालती है। वह उसे खाना, चाय और पानी देती है। मुकेश उसे धन्यवाद कहता है और फिर वह उसे उस कमरे के अंदर भेजकर बाहर से ताला बंद कर देती है। जब शाम हो जाती है तो रूबी के घर में कुछ औरतें आ जाती हैं और उसी चोरी के बारे में चर्चा करने लगती हैं। तभी एक औरत रूबी से पूछती है, आज तुम उस रूम का ताला क्यों बंद कर रखी हो? यह सुनकर रूबी घबरा जाती है, लेकिन तुरंत ही वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, जब हमें पता चला कि रात को हमारे गांव में चोर चोरी करने के लिए आया था तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने उस रूम में ताला बंद कर दिया है, ताकि अगर कोई चोरी करने भी आए तो उसे कुछ नहीं मिले। इस जवाब से औरतें संतुष्ट होती हैं, लेकिन रूबी की चिंता बढ़ जाती है। वह सोचती है कि अगर किसी को मुकेश के बारे में पता चला तो क्या होगा। उसके मन में बेताबी बढ़ने लगती है और वह महसूस करती है
कि वह एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। अब कहानी में तनाव और बढ़ जाता है और दर्शकों को आगे की घटनाओं के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती है। क्या मुकेश अपनी जान बचा पाएगा? क्या रूबी उसे सुरक्षित रखने में सफल होगी? इन सवालों के जवाब अब कहानी में अहम होंगे। दोस्तों, रूबी की बातों को सुनकर वहां मौजूद अन्य महिलाएं हंसने लगती हैं और उसे कहती हैं, रूबी, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो चोर ले जाएगा? तुम क्यों ताला बंद करके बैठी हो? ये बातें उन औरतों के बीच काफी देर तक चलती हैं और वे 2 से 3 घंटे तक उसके घर पर रुककर उससे बातें करती हैं। ये मामला साल 2020 का है, जब नवंबर के महीने में रूबी के घर चोरी हुई थी। रात के 9 बजते हैं और रूबी खाना बनाने में व्यस्त होती है। वह मुकेश को कमरे से बाहर बुलाकर खाना खिलाती है। खाने के दौरान रूबी मुकेश से पूछती है, तुम चोरी करने का काम क्यों करते हो? मुकेश उत्तर देता है, देखो, मैं पहली बार यहाँ चोरी करने आया था। मैं असल में चोरी नहीं करता। मैंने एक लड़के से पैसे लिए थे और वह सब मैं जुए में हार गया। अब मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं चोरी कर लूंगा तो एक ही झटके में कुछ पैसे कमा लूंगा और अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैं आज पहली बार चोरी करने आया हूं। इससे पहले मैंने कभी भी चोरी नहीं की। रूबी मुकेश से पूछती है, एक बात बताओ, तुम कल रात मेरे चारपाई पर आकर बैठे थे ना और मुझे छू रहे थे? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? उस समय मुझे लगा था कि मैं कोई सपना देख रही हूं और मैं सो गई थी, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो सपना नहीं था, बल्कि तुम ही थे। मुकेश उसकी बात सुनकर कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब मैं तुम्हें अकेले चारपाई पर सोते हुए देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरी नीयत बिगड़ गई थी और मैं तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम जाग गई और मैं छुपकर चारपाई के नीचे सो गया। कब मुझे नींद लग गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। रूबी फिर उससे पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मुकेश जवाब देता है, नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। फिर वह पूछता है, आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं? आपके साथ कोई नहीं है? रूबी कहती है, नहीं, मेरे घर में कोई रहने वाला नहीं है। मैं इस घर में अकेली रहती हूं। 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। वो शराबी थे और शराब पीने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था और तब से लेकर अब तक मैं इस घर में अकेली रहती हूं। मेरा कोई बच्चा वच्चा भी नहीं है। तब दोस्तों, रूबी मुकेश से कहती है, तुम रात को मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या क्या करते? तब मुकेश कहता है, देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उस समय आपके साथ गलत करने की सोच रहा था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। आपका यह एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अब दोस्तों, वहां पर दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों लोग खाना खाते हैं और जब रात के 1 बजते हैं तब रूबी मुकेश से कहती है, देखो, अब तुम यहां से चले जाओ। गांव के सभी लोग सो चुके हैं और यही समय है तुम्हारे गांव से बाहर निकलने का, और जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। तब मुकेश कहता है, ठीक है, मेरे पास जो भी सामान मैंने चोरी किया है और जो पैसा बचा है, ये सारा सामान तुम रख लो। रूबी कहती है, नहीं नहीं, ये सामान तुमने चुराया है तो तुम ही लेकर जाओ। मुझे ये सामान नहीं चाहिए। इसे अपने घर ले जाओ और जो कर्ज लिया है उसे चुकता कर देना। अब दोस्तों, इस तरीके से मुकेश वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह पूरे गांव में हंगामा मचता है कि जो सामान चोरी करके चोर ले गया था वो सामान मिल गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुकेश जब रात को गांव से बाहर निकल रहा था तो जिस घर से उसने सामान चोरी किया था उसी घर में वो सारा सामान फेंक कर गांव से बाहर चला गया। लेकिन जब गांव वालों को सामान मिल जाता है तो वे सभी बातें भूल जाते हैं कि कौन चोर आया था, क्या चोरी किया गया था और क्या नहीं। ये बात बस आई गई रह जाती है। दोस्तों, इस तरह 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन रूबी हर रोज मुकेश को याद करती रहती है और उसके बारे में सोचती रहती है। तभी एक दिन बाजार में अचानक मुकेश उससे मिल जाता है। मुकेश को देखकर रूबी बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर उसने उसे गले लगाया तो मुकेश क्या सोचेगा। रूबी मुस्कुराते हुए मुकेश से पूछती है, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? इतने दिनों बाद आज तुम्हें देख रही हूं। तुम कभी मुझसे मिलने भी नहीं आए। तब मुकेश जवाब देता है, देखो रूबी, जिस दिन तुम्हारे घर से निकला था अगले ही दिन मैं देहरादून चला गया था। वहां जाकर मैंने कामकाज शुरू कर दिया और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने लगा। अभी 2 दिन पहले ही अपने घर लौटा हूं। दोस्तों, इस तरह दोनों के बीच काफी बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2020 में मुकेश रूबी के घर चोरी करने गया था
और 2023 के अंत तक मुकेश और रूबी की शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन सोचने पर मजबूर हो गया